शहजादी फातिमा ज़हरा और इमाम अल-हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़हूर मौलूद नबी सरकार दो आलम की खुशी के मौके पर एक बुलंद तर सलावत। देखिए, सलावत से पता चल जाता है कि सामईन कितने मुतवज्जे हैं। मैंने कहा कि खुशनूदी शहजादी फातिमा ज़हरा के लिए सलवात। इतने हाज़रीन हैं आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम। ऐज़ान मोहतरम, ये मारूफ आयत आप मुसलसल इस माह में खास कर मगर वक्त को समेटते हुए खास गोशों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। बेहिसाब एक आयत में बेहिसाब फज़ाइल होते हैं। मतलब ये नहीं है कि यही आयत पे क्या पढ़ा जाएगा तो क़यामत तक भी पढ़े जाएंगे तो नए नए फज़ाइल आएंगे। अब आपके सामने अर्ज़ कर दूं, रहमत जब आती है तो कौन खुश होते हैं? फितरत ये है कि तोहफा मिलने पर इंसान खुश होता है, तो रहमत जिसे मिली वही आज मिलादुन नबी मनाएगा, और जिसे रहमत नहीं मिली वो मिलादुन नबी नहीं मनाएगा। क्यों? जिसको रहमत मिलती है वही खुश होता है, खुश होने को तो जश्न कहा जाता है। यह आयत पढ़ना और बात है, समझना और बात है। और रहमत कब आती है? रहमत किस पे आती है? तो वही सेलेक्ट करता है जो रहमत को भेजता है, वही पसंद करता है अपने बंदों को जो रहमत को भेजता है। तो अब अल्लाह ने को पता है कि ये मैं जो रहमत आलमीन के लिए बनाकर दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत पा लिया, अगर खुश नहीं भी हुआ, ये है मिलादुन नबी, रहमत के आने रहमत लिल आलमीन। अल्लाह भेजने का अरसलना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो भेजूंगी अरसलना के लफ्ज़ से कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। जनाब डॉक्टर हाफिज़ुल्लाह फखर साहब, जनाब शुजा इफ्तिखारी साहब, जनाब हामिद जाफरी साहब, जनाब अस्करी साहब क़िबला और मौलाना जाफर खिलजी के नाम दीगर के नाम में नहीं जानता, और हाज़रीन सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ आने का जो मकसद हमारा था कि इत्तेहाद बने मुस्लिमीन की एक बोलती मिसाल हम पेश करें, तो ये वो गली, ये वो मोहल्ला है जहाँ पे 2 महीने 8 दिन कसरत से मजालिस का सिलसिला जारी था, जिसमें मुखामिया अहले सुन्नत के लोगों ने आपको भी बर्दाश्त किया, आपका साथ दिया। बर्दाश्त किया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पीकरों के जरिए से वो बर्दाश्त कहा जाएगा। साथ देना ये है कि आपके ट्रैफिक में खलल होने नहीं दिया, आपकी मजालिस में खलल होने नहीं दिया, क्योंकि वही कोई वहीं पे अहले बैत है। तो ये जो तरीक़ेकार है, ऐसे महाफिल से हम उनका शुक्रिया अदा करें, और जिन अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हम उनका साथ दें, उनकी जो है तहनीत करें, ताकि दिलों की कुदरतें जो है दूर हो सके, हमें इत्तेहाद पैदा हो सके। और ये जो महीना है रहमतुल आलमीन का महीना है, और 12 के दिन मिलादुन नबी बरादर अहले सुन्नत के पास तारीख है, और हम शियों के पास 17 रबीउल अव्वल है। इसका बीच का रास्ता आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने पूरे हफ्ते को हफ्ते वहदत कर दिया, 12 से 17 तक। यानी इस हफ्ते भर हमको मुश्तरका महफिल करने की ज़रूरत है, जिसमें शिया सुन्नी। देखिए, शिया सुन्नी इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम के 2 पर है। ये 2 पर के बगैर हमारी परवाज़, इस्लाम की परवाज़ हो नहीं सकती। तो इस वक्त शिया और सुन्नी लफ्ज़ बन गया है, जबकि हम सब मुसलमान हैं, मगर जब तारुफ होता है तो ये शिया है, ये सुन्नी है। जैसा कभी कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, एक पहचान के लिए बन गई है, मगर इंसान तो इंसान ही होता है, मुसलमान उसी तरह मुसलमान है। तो हम सबक था, हमने जो करबला से सीखा, करबलाओं से सीखा, ये 8 दिन में हम उसका अमल तौर पे पेश करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में वहदत हो, इत्तेहाद हो, भाईचारगी हो। करबला का दर्स इत्तेहाद भाईचारगी है। दुश्मन के मुकाबले में हमको वो आजमा हुआ है, जिसकी मिसाल रोहित सरदार के खिलाफ हमने करके बता दिया है, जिसमें तमाम मसालिक के लोग हैदराबाद साहब की शहादत में शरीक रहे, और उसका असर ये है जिसके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। तो कुछ उसी तरह से लोग और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस्लाम की काविशें और उनकी यकीनन
अगर इस मोहल्ले से कोई शख्स अपनी छोटी चीज नहीं जगह देकर वो उधर 1 साल में अगर कोई ये हमारा पैगाम सुने तो यकीनन मस्जिद मुर्तजा यहाँ पर बनकर रहेगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हर एक हफ्ते में यहाँ पर उनके नुमाइंदे पहुँचते हैं, इनकी तमाम ज़रूरतों की हाजतों की सुनवाई करते हैं। अभी चंद दिन कबल मिशनों की तरह मुमताज अहमद खान साहब जो यहाँ के रुकन और जनाब खुद यहाँ के MLA साहब मुमताज अहमद खान साहब को, लेकिन अगर हम ये बुलाकर बता दें तो वो आप लोग की नज़र में एक सियासी जलसा हो जाता है। 5 से 7 मिनट में अपनी तकलीफ को इख्तिताम करें। इसी मोहल्ले के हैं क्योंकि बेरूनी जो लोग आए हैं, अभी हमारे प्रधान विवरण जनाब मोहतरम जुनैद पाशा साहब कादरी भी तशरीफ लाए हैं, अभी कॉल आया उनका मेरे पास, जो अहमद पाशा कादरी साहब के प्रधान है। मैं जनाब मोहतरम बाकर अली मिर्जा साहब जाकिर अहमद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो किताब इसलिए कि दुनिया में मुख्तलिफ उन्वानात पर जलसे तो मुनाकिद होते हैं, लेकिन ये जलसा उस हस्ती के नाम से मुनाकिद किया गया है जो बासे तख्लीक़ कायनात है, जिसके सदक़े में रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। उस हस्ती का नाम लेने के लिए आप और हम यहाँ जमा है, और ये जगह वो है जिसे हम मुर्तज़ा नगर कहते हैं, जो हैदर करार में मौजूद है और जो मुर्तज़ा नगर शहर हैदराबाद में मौजूद है। तो नूरुल तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मुर्तज़ा नगर बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात और इस तरह की महाफिल मुश्तरका महाफिल का एहतमाम होना चाहिए। और बज़ाहिर ऐसे तो दूरियां नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो दूरियां नजर आती है वो भी इस तरह की, लेकिन जहां हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद का मामला आता है, लोग पूछने लगते हैं कि ये कहाँ दलील मौजूद है, कुरान में कहाँ इसका तज़किरा है, हदीस में कहाँ ये मौजूद है। हदीसा में मोहतरम, अरे कुरान में तो जगह जगह रब तबारक व तआला ने अपने हबीब का तज़किरा फरमाया। सारा कुरान हबीब पाक का नाम है, हबीब पाक की नाम से सारा कुरान भरा पड़ा है। कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं कहा कहीं नाम से कहीं पुकारा, फिर अल्फाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा और कहा खुल भी बदिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफरहू। रब्बिमला उलमा व खुतबा व ज़ाकिरीन व मशाइख़ इस्लाम बिखुसूस बिरादरन ख्वाजा शफीउद्दीन फ़िक़ाही साहब, आपके जलसे के दाई जनाब हामिद हुसैन जाफरी साहब और सीनियर मोस्ट सहाफ़ी सदाए हुसैनी जनाब जाफर साहब क़िबला, रब्बिमला खुशाफ़ रसूल करीम अलैहि तस्लीम व अहले बैत व आल के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साहब, ये तो एक मुर्तज़ा नगर है, फिर यहाँ पे सारे जो भी रहते हैं अहले बैत व आल के दीवाने रहते हैं, तो फिर मुर्तज़ा नगर के लोगों की आवाज़ सलाम के जवाब में इतनी धीमी तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कौन सी बस्ती में आया। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे नारे हामिद हुसैन जाफरी साहब लगा रहे थे, मगर आपसे ऐसा लगा था कि भाई बड़े बड़ों की बस्ती में गया कि बेहंगम की बस्ती में गया। अरे ये तो दीवानों की बस्ती है, और दीवानों का नारा कैसा होना चाहिए, अब न लगा तो आप नारे का जवाब देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अली मौला, अली मौला, नजर बोली दिगर बोला, अली मौला, अली मौला, नजर बोली दिगर बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी जय। इसके इस्तेफा नहीं होता था। हम वो सुन्नी है जो अहले बैत व अज़हार के सदक़े में जीने वाले सुन्नी है, तो इसके इस्तेफा नहीं होता। या अली, या अली, जब तक मैं नहीं बोला सुना नहीं। नारे हैदरी, या अली, या अली,
मजलिसों को रोक कर फिर यहाँ पे जाऊंगा, मगर पहले इसको तरजीह दिया क्योंकि बड़ी खुशी हुई कि आज के पुरअसर दौर में ऐसे अमल की बेइंतहा जरूरत है। क्यों कि आज ये यहूद और नसारा के एजेंट आपके हमारे दिलों में बजाय इत्तेहाद की नफरतों के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी किस तरीके से? अहले बैत और अत्हार की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकालकर ये इस किस्म के एजेंडों को पैदा करते हैं। आपको गलतफहमी होती है कि भाई अहले सुन्नत के लोग ऐसा जो अहले बैत और अत्हार के खिलाफ बोलते, माअल्लाह वो सुन्नी नहीं जो अहले बैत और अत्हार की मोहब्बत के लिए। लोगों की मिसाल देता हूं किस बात पर, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे थे। सरकार द्वारा फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलवात, जो कोई सरकार पर एक मरतबा दुरूद भेजता है और आले रसूल पर, तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 मरतबा सलामत अता फरमाते हैं। 10 मरतबा। देखा कि अभी सियासी हजरात का जिक्र कर रहे थे हामिद हसन जाफरी साहब, अगर मोरतोबा नगर में कोई सियासी रुतबे से बावकार पावरफुल आदमी आ जाए और कह दे कि भाई सलाम वालेकुम सलामती, अब उनकी भेजी हुई सलामती अल्लाह के पास कितनी कबूल होती है उसकी अलग बात है, बस दुनिया में एतबार से तो ये होता है कि भाई फला आदमी ने मुझे सलाम किया, मेरी उनके ताल्लुकात है, तो आदमी अपने आप को सलामती महसूस करता। मगर ये रब्बे कदीर है जो उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम और उनकी आज पर जो दुरूद भेजता है उस पर 10 मरतबा सलामती फरमाता है, तो फिर खुदा की कसम उसका कोई नहीं होगा। और फिर आगे वो अमल में तो जाते हो, और आज ये तयकुन और ये वादा करिए कि शिया और सुन्नी हज़रात की मजलिसें बार बार जगह जगह बड़े बड़े पैमाने पर मुनाफिक करेंगे इंशाअल्लाह। अगर इत्तेहाद हो जाए तो खुदा की कसम मुसलमानों के लिए कोई मसले मसाइल नहीं रहेंगे कि सिर्फ आपने हमें दरार डाले। भाई बुजुर्ग दोस्तों, सब तकारीफ तो सुन चुके, एक हदीस से बात पेश करके मेरी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। वो हदीस भी ऐसी जामे है क्योंकि सरकार का कलाम को जामे कर ही नहीं सकता कि समंदरों को खोजने में भर देते हैं, तो ज्यादा तफसील में ले भले इशारा था, क्योंकि सब अहले इल्म है, इशारे में समझ आएंगे आप लोग। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल काना लिक़ाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ादिमुन तख़दुम युक़ालु लहा गरीरा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अत्हार के घराने की खादिमा, आका के घराने की अहले बैत अत्हार के शहजादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि का घराने के खादिमा, जिसका नाम था बरीरा। इत्तेफाक से वो अहले बैत और अत्हार की खुशकिस्मत खादिमा की मुलाकात किसी शख्स से, और वो शख्स जो अहले बैत और अत्हार के ताल्लुक से अपने दिल में बोझ रखता था, वो बोझ का इजहार किया। क्या किया? या बरीरतु, है बरीरा, उसने भी आपको तकलीफ दिया, उसको पहाड़ों से पीस डालेंगे, मरसा हिजाब देंगे, मगर अहले बैत और अत्हार के ताल्लुक से अगर कोई एक टोच छोड़ा तो सरकार जलाल में आ गए। जिस जगह बैठे थे उस जगह से उसी हालत में चादर घसीटते हुए अपने रुसाए मुबारक शुरू हो गए और बाहर निकल गए सरकार घसीटते हुए। कुन्ना माशर अंसार नअरिफु ग़ज़बहा बिजर्रि निगाहिही व ख़मरति वजहतैहि, कि वो अंसार जो सहाबा सरकार के सिपाही जानकार वफादार जो सरकार के लिए इशारे पे अपनी गर्दनें काटते थे, गर्दनें काट लाते थे, तो बढ़ उठे
समझे कि मामला कुछ नाजुक है, तो फरमाते हैं फअखज़ना सिलाहा, कि बस हथियार को थाम लिए, जो भी हथियार मौजूद थे बस उठा लिए। उठाकर फरमाते हैं सुम्मा अलैनाहु फकुल्ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्रा बिमा शि'ता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हमें हुक्म दे दिए। फवल्लज़ी बअसका बिल-हक़्क़ि, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है। लौ अमरतना अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर भी जवाब कम नहीं हुआ। सरकार फरमाते क़ाला नअम वलाकिन मना, लेकिन मैं कौन हूं? तो पूरे सिपाही फरमाते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न बनी हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ। उसके बाद सरकार फरमाते हैं क़ाला अना अकरमु सय्यिदु वलदी आमिर व अना अव्वलु दाखिलिल जन्नह, और सबसे पहले मैं ही जन्नत में दाखिल होगा, मुझे उस पर कोई फख्र नहीं। क्या बात है? मा बालु अक़वामी यज़अमूना अन्ना फ़इन्नी अशफ़अु व उशफ़अु, कि बेशक मैं जिसकी शफ़ाअत करूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हक में उसकी शफ़ाअत कबूल फरमाएगा। अब यहाँ पे और आगे की बात, बड़ी बात बता रहा हूँ, उलमा जाके को आसानी से समझ जाइए। फिर उसके बाद हत्ता अन्ना मन अशफ़अु लहू ला यशफ़अु फयुशफ़अु। अरे सुन लो, अहले बैत अथार की बात तो बहुत बड़ी है। क्या हो गया तुमको? सरकार शफाअत किसकी करिए? सरकार से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किससे चाहती हैं? तो सरकार फरमाते हैं शफाअती मिन अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरे उम्मत से बड़े बड़े गुनाह करने वालों के लिए है। तो किसकी शफाअत? गुनाहगारों की। तो सरकार क्या क्या फरमाने? फ़इन्नी लअशफ़अु व उशफ़अु हत्ता अन्ना मन अशफ़अु लहू ला यशफ़अु व युशफ़अु, कि मैं जिसकी शफाअत करूंगा अल्लाह उसको बख्श देगा। और फिर ये तो हद हो गई कि वो गुनाहगार जो मेरी शफाअत पाया उन्हें भी किसी की शफाअत करने का हकदार होगा, तो उन्हें भी शफाअत करे तो अल्लाह उसकी भी शफाअत को कबूल फरमाएगा। अरे गुनाहगारों पे मेरी नजर करम पड़ जाए तो मामला शफाअत किसकी? जिस पे दोज़ख लिखी जा चुकी होती है उसको अगर कोई शफाअत कर दिया तो अल्लाह शफाअत को कबूल करा तो दोज़ख से नजा देता है। गुनाहगार ये तो अहले बैत अथार की बात कहां से आ गई? फरमाते हैं अंदर रही लाकन पढ़ो कि मेरी अहले बैत अथार आपको कोई नफा देगी? अरे तुमको हर किस्म का नफा होना है तो अहले बैत अथार के खुदमों में, तो फिर तुम्हें दुनिया में भी मजा है, आखिरत में भी मजा है। ये खुतबे को भी सुनना है और हमारे मेहमान जो जाकिरीन हैं उनको और भी दूसरे मुकामात पर जाना है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अस्करी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़्यादा आया नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सब मुंतज़िर है कि सदर मुहतरम की वलवला के तकरीर हो और उसके साथ ही जो है एक जो असले जलसे का मकसद है वो भी पूरा हो। बहरहाल इतनी आला तकरीरें आप हज़रात ने समाअत फरमाई। बंदे हकीर फॉर्मेलिटीज के लिए वचन जुमले क्योंकि बारगाह है रिसालत में मिहस सराई करने का शरफ हर कसर नाकस को नहीं मिला, उनको ही मिहस सराई का शरफ मिलता है जिसका इंतखाब तो परवरदिगार आलम करे। इसलिए कि देखिए निज़ार मोहतरम सरकार रिसालत इसलिए कि रसूल हमारी इज्जत है, रसूल हमारी आबरू है, रसूल हमारे सर का ताज है। हम अपनी जान निसार कर देंगे अगर कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हम अपनी जान को दान करते हैं और सरकार रिसालत आपको फरमाए तो क्या कहना है, बच्चों जो आपकी रहमत तमाम है, इसलिए कि ज़ियारत तकरीर नहीं करनी है। इतनी देर खुसूसी रोशनी डालते हुए यहाँ के मसाइल के लिए नुमाइंदगी करते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं तमाम हजरात का फिर एक मरतबा आइए
आज की हमारी इस महफिल के आज की नूरानी जश्न के सदारत फरमाए थे आली जनाब इज़्ज़तमाब हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदराबाद साहब। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आपके इस आपके नूरानी जश्न की देखा गया कि सदारत का जो शिकार होता है तो वक्त बहुत तंग होता है, बहुत देर हो जाती है। लेकिन मैं मुर्तजा नगर में आया हूँ मुस्तफा का जिक्र लेकर। मुर्तजा नगर में आया हूँ मुस्तफा का जिक्र लेकर, और ये वो जिक्र है कि वो हर कोई करता रहा। फरिश्ते यही जिक्र करते रहे, मलाइका यही जिक्र करते रहे, इंसान यही जिक्र करता रहा, जिन्नात यही जिक्र करते रहे, अशिया ये जिक्र करते रहे, नबातात यही जिक्र करते रहे। दुनिया कहती रही कि जिक्र खत्म हो जाएगा, खुदा खुद सलवात भेज कर कह रहा है इन्नल्लाह मलाइकतु, मैं भी तेरा जिक्र करता हूँ, तेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा है मोहम्मद मुस्तफा, कभी जिक्र खत्म नहीं होगा। जिक्र के लिए तीन चीजें होती है, बहुत ही तरीक को हटाकर मुख्तसर से गुफ्तगू के जिक्र के लिए, यानी एक वो जाकिर है वहां से भेज रहा है, दरमियान में मोहम्मद मुस्तफा है, और यहाँ पर मोमिनीन कराम है। जो कुछ अल्लाह ने भेजा मोहम्मद के जरिए भेजा, शरीयत को भेजा मोहम्मद के जरिए भेजा, इस्लाम को भेजा मोहम्मद के जरिए भेजा, कुरान को भेजा मोहम्मद के जरिए को भेजा, और यहाँ तक के तालीमात को भेजा मोहम्मद के जरिए से भेजा। हर चीज मोहम्मद के जरिए से भेजकर अल्लाह ने उसूल बना दिया, वसीला है ये मोहम्मद। अब जैसे मैंने अपनी मुकम्मल मोहब्बत के साथ मोहम्मद को मुकाम अता कर, कौन सा मुकाम? सदाकत का मुकाम, तहारत का मुकाम, अज़मत का मुकाम, कुदरत का मुकाम, बहादुरी का मुकाम, शफ़क़त का मुकाम, नबूवत का मुकाम, इमामत का मुकाम, इस्मत का मुकाम, तहारत का मुकाम, हिदायत का मुकाम। मैंने जैसे मोहम्मद को मोहब्बत से दे के भेजा, तुम भी मोहम्मद से मोहब्बत से लेते रहना। मेरे पास डायरेक्ट नहीं आना, मोहम्मद के पास जाओगे तो मेरे पास आ जाए। अपनी जान कहते उनको पुकारो। आप सोचे ये पैगाम दिया है आयतुल्लाह उस्मान सिस्तानी ने, तो जो ये मोहम्मद अरबी का यही पैगाम था। और खुसूसन यहाँ पर आया हूँ तो दिल मेरा वाह हो रहा है। यहाँ पर मुस्तफा का जिक्र है, और एक मुस्तफा के जिक्र में अल्लाह ने अपने भी जिक्र को रख दिया, मुर्तजा के जिक्र को भी रख दिया। और एक मुस्तफा का जिक्र कर ले, सब कुछ अल्लाह ने यहाँ पर रख दिया। ये ना सोचे कि कितने आदमी है, 10 आदमी है कि 10,000 है कि 10 लाख, बस हम ये बताना चाहते हमारा ताल्लुक किससे है। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में है, आग में इब्राहिम तशरीफ फरमा है। दूर से देखा कि परिंदा अपनी चोंच में पानी को लाकर डाल रहा है। दूसरे परिंदे ने मुस्कुरा के कहा तू क्या कर रहा है? इतनी बड़ी आग के मीलों का जिसका पता आसमानों के करीब भी तू चला जाएगा तो ये तो भूल जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या तेरे एक चोंच में जो तूने पानी का खतरा रखा, क्या इससे ये इब्राहिम की आग बुझ जाएगी? तो उस परिंदे ने जो कहा वो हमारे लिए सबक है। कहा कि मैं जानता हूं इस एक खतरे से ये आग तो बुझने वाली नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूद से नहीं। ताल्लुक मेरा इब्राहिम से है, नमरूद से नहीं है। अब हम जश्न मनाते हैं मिलाद का, हम बताते हैं हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा से है। ये नहीं देखते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। अगर हमारा नबी हमसे खुश हो जाए, राजी हो जाए, तो समझना कि फिर कायनात राजी हो गई। एक मुकाम पर कुरान में अल्लाह फरमा रहा है